नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में आज से हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। अब भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यानी हम किस किस को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत का सिलेबस और वर्ल्ड का सिलेबस देख लेते हैं। यदि बात की जाती है तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। यानी सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले, और सिलेबस के बाद देखेंगे यानी कौन कौन से टॉपिक वाइज सभी को कवर करने वाले हैं। यदि सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस को दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे भारत का भूगोल। यानी भारत के भूगोल में कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। यदि भारत के भूगोल की बात की जाए तो भारत के भूगोल में किन किन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है दोस्तों भारत एक सामान्य परिचय। यानी भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का सामान्य परिचय सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है दोस्तों भारत का सामान्य परिचय। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। यदि दूसरे टॉपिक की बात आए तो दोस्तों आकार एवं, यानी भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। आकार एवं भौगोलिक स्थिति, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, इसमें दोस्तों भारत का आकार एवं अवस्थिति के बारे में जानेंगे। यदि तीसरे टॉपिक की बात की जाए तो तीसरा टॉपिक कौन सा है। तीसरा टॉपिक हो जाता है दोस्तों पड़ोसी देश। यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इस टॉपिक में हम सभी के बारे में जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। यदि नंबर 4 की बात की जाए तो भारतीय राज्य एवं, यानी दोस्तों सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी वगैरह के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर केंद्र सरकारों का शासन होता है, उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2, नंबर 5 पर आता है कौन सा टॉपिक आता है। नंबर 5 पर भू आकृतिक प्रदेश। याद रखें दोस्तों, भू आकृतिक प्रदेश में किसके बारे में जानेंगे, उत्तरी तथा पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, इन सभी के बारे में जानेंगे। याद रखेंगे, यानी उत्तरी हिमालय के बारे में, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे। यदि उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में कौन से टॉपिक में जानेंगे तो इसी टॉपिक में जानेंगे। यदि ट्रांस हिमालय की बात आए तो ट्रांस हिमालय भी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। और नंबर 7 पर कौन सा आता है। नंबर 7 पर आता है लघु हिमालय, जिसको दोस्तों मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है तो लघु हिमालय को जाना जाता है मध्य हिमालय के नाम से। अब आता है दोस्तों, ये पॉइंट्स बनाकर लिखने थे, लेकिन मैं दोस्तों नंबर वाइज इनको लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नंबर 3 पर आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों, शिवालिक, जिसको दोस्तों बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको, शिवालिक हिमालय को। याद रखेंगे। अब नंबर 9 पर कौन सा टॉपिक आता है दोस्तों। नंबर 9 पर आता है दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आती है नंबर 9 पर। याद रखेंगे, यानी पूर्वांचल की कौन कौन सी पहाड़ियाँ, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इसी चैप्टर में जानने वाले हैं। और नंबर 10 पर कौन सा टॉपिक आता है, हिमालय के प्रमुख दर्रे। यानी हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, यानी हिमालय के
प्रमुख दर्रों के बारे में जो है जानेंगे इसी टॉपिक में, यानी हिमालय से जो है कौन कौन से दर्रे जो है निकलते हैं और कौन कौन से देशों को और शहरों को जो है कनेक्ट करने का काम जो है करते हैं। और दर्रे क्या होता है? दर्रे जो है एक प्राकृतिक मार्ग होता है जिनसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है कनेक्ट जो है किया जाता है, याद रखिए। अब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, याद रखें दोस्तों प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। इसके बाद यदि बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार के बाद की दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जो है जानेंगे, याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे। इसके बाद यदि बात की जाए तो इसके बाद आता है दोस्तों भारत के द्वीप समूह, याद रखें दोस्तों भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। द्वीप जैसे जिस प्रकार दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एक द्वीप समूह है, और उसी प्रकार लक्षद्वीप भी और अन्य द्वीपों के बारे में जो है जानेंगे भारत के द्वीप समूह में, याद रखेंगे। आगे चलकर जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है फुल डिटेल में जो है जानेंगे। अगला टॉपिक की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखें दोस्तों निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखें दोस्तों। अब इससे अगले टॉपिक की बात की जाए नंबर 15 पर आता है दोस्तों। नंबर 15 पर कौन सा टॉपिक आता है? नंबर 15 पर आता है लक्षद्वीप समूह, याद रखें दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ पर पड़ता है? भारत के जो है दोस्तों पश्चिम में जो है पड़ता है लक्षद्वीप समूह, याद रखें दोस्तों भारत के जो है पश्चिम में पड़ता है लक्षद्वीप समूह। और यदि इसके अन्य द्वीप, याद रखें दोस्तों अन्य द्वीप कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों अफवाह तंत्र, याद रखें दोस्तों अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अफवाह तंत्र यानी नदियों का उद्गम जो है कहाँ जाना जाता है, तो इसी में जो है अफवाह तंत्र के बारे में जो है जानेंगे, याद रखें दोस्तों अफवाह तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। यानी हिमालय से जो है कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो हिमालय से जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो ये तीनों नदियां जो है निकलती है दोस्तों हिमालय पर्वत से जो है निकलती है। इन सभी के बारे में जो है फुल डिटेल में जो है जानेंगे, यानी गंगा नदी तंत्र। और इसके बाद आता है दोस्तों कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, याद रखेंगे। यह हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह, याद रखें दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह यानी दक्षिणी भारत की नदियां, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। प्रायद्वीपीय यह हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह। प्रायद्वीपीय अफवाह में जो है सभी को जो है जानेंगे, ये कौन कौन सी है इनके बारे में जानेंगे। यानी अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है, याद रखें दोस्तों। यानी ये वाली दोस्तों इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, यानी इधर क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी जो है पड़ती है। तो आप जानेंगे दोस्तों, यानी इसी चैप्टर में जो है इधर अरेबियन सी, याद रखें दोस्तों अरेबियन सी जो है इधर पड़ता है। और इधर को जो है जल गिराने वाली नदियां कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है जानेंगे। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, याद रखें दोस्तों जल गिराने वाली नदियां, यहीं पर जो है इस चैप्टर को जो है कवर करेंगे। अब दूसरा आता है दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, याद रखें दोस्तों अरब सागर में जो है जल गिराने वाली नदियां, यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अरब सागर में जो है जल गिराने वाली नदियां, याद रखेंगे दोस्तों। यानी कौन सी नदियां जो है दोस्तों इधर जो है अरब सागर है, तो कौन सी नदियां जो है अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। देश के प्रमुख जलप्रपात देश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जो है जानेंगे, याद रखें दोस्तों जलप्रपात के यानी वाटरफॉल्स के बारे में जो है जानेंगे। ये हो गया जलप्रपात। अब आता है दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें, याद रखें दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है जानेंगे, यानी भारत में जो है कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं,
तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। परियोजनाएं दोस्तों, अब आती हैं परियोजनाएं जिनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है कहा जाता है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। परियोजना याद रखें दोस्तों, आगे चलकर जो है सिलेबस के बाद इन सभी को जो है एक एक करके जो है टॉपिक वाइज इनको समझने वाले हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब आता है दोस्तों भारत की प्रमुख घाटियां दोस्तों, जिनको जो है वैली कहा जाता है, यानी भारत की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। भारत की प्रमुख घाटियां, ये होगी दोस्तों भारत की जो है प्रमुख घाटियां। अब आते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति। यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो प्राकृतिक, ये होगी दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में दोस्तों हम किन किन को जो है पढ़ने वाले हैं, इन सभी के जो बारे में जो है जानेंगे। यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो प्राकृतिक वनस्पति में आ जाता है दोस्तों, सबसे पहले आता है मृदा यानी सॉइल। कितने प्रकार की मृदाएं होती है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आती है दोस्तों नंबर 6 पर आती है दोस्तों जनजातियां। याद रखें दोस्तों जनजातियां, जिनको जो है ट्राइब्स जो है कहा जाता है, यानी सभी स्टेट की जनजातियों के बारे में जो है जानेंगे। फिर आता है दोस्तों कृषि। याद रखें दोस्तों कृषि, भारत की कृषि के बारे में जानेंगे। भारत के खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों भारत के खनिज संसाधन के बारे में जो है जानेंगे और फुल डिटेल से जो है इनके बारे में जानेंगे, ताकि अब आता है दोस्तों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्ट हो गया दोस्तों। जनसंख्या, याद रखें दोस्तों जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में जो है जानेंगे। उद्योग के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों उद्योग के बारे में जो है जानेंगे। उद्योग के बाद दोस्तों कौन सा टॉपिक आता है, यदि उद्योग के बाद की बात की जाए तो जलवायु, भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में जो है जानेंगे। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, तो दोस्तों ये था भारत का भूगोल का सिलेबस। अब देखते दोस्तों विश्व भूगोल में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी जो है थोड़ा लिखेंगे। विश्व का भूगोल, याद रखें दोस्तों विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में जो है किन किन टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो आप सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों यानी महासागर। याद रखें दोस्तों महासागर। महासागर कितने हैं दोस्तों, 5 बड़े महासागर हैं पूरे संसार में। इसके बाद आते हैं दोस्तों महाद्वीप। याद रखें दोस्तों महाद्वीप, आपको पता होगा संसार में कितने महाद्वीप हैं, तो संसार में जो है 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में जो है हमारा प्यारा भारत जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत की लोकेशन कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है हमारा भारत। याद रखेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों वायुमंडल, याद रखेंगे वायुमंडल। और यदि चौथे टॉपिक की बात की जाए, चौथा टॉपिक कौन सा है, चौथा टॉपिक है पवने, जिनको जो है विंड्स जो है कहा जाता है। अब आता है दोस्तों नो, इसका तीसरा टॉपिक आ जाता है। तीसरे टॉपिक में जो है ज्वालामुखी पढ़ेंगे। याद रखें दोस्तों ज्वालामुखी जो है पढ़ेंगे, जिनको जो है वॉल्केनो जो है कहा जाता है। यदि चौथे टॉपिक की बात की जाए, चौथे टॉपिक में जो है ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में जो है जानेंगे, यानी यूनिवर्स के बारे में। पांचवा टॉपिक यानी सौर मंडल के बारे में जो है जानेंगे। याद रखें दोस्तों सौर मंडल के बारे में जो है जानेंगे। और यदि सातवें की बात की जाए तो सातवें में जो है पृथ्वी की आंतरिक, यदि याद रखें दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है जानेंगे। याद रखेंगे संरचना के बारे में जो है जानेंगे। और नंबर 7 पर आता है दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जो है जानेंगे। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जो है जानेंगे। और नंबर 8 पर आती है दोस्तों चट्टाने। याद रखें दोस्तों नंबर 8 पर जो है कौन सा टॉपिक आता है, नंबर 8 पर आता है हमारा टॉपिक आता है चट्टाने। याद रखें दोस्तों जिनको जो है रॉक्स जो है कहा जाता है, इन सभी के बारे में जो है
पढ़ने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, यानी पृथ्वी की गतियां हो गई। हमारा और अगला टॉपिक रह गया दोस्तों, हमारी पृथ्वी की